अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलामुअलैकुम जी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल। राना सनाउल्लाह काम दे दें, क्या कहेंगी? राना सनाउल्लाह पे तो मैं लानत भेजती हूँ। वो शख्स इस काबिल नहीं है, खबीस का बच्चा के जिसके बारे में कोई बात की जाए। इंतहाई बेगैरत शख्स है वो बेगैरत शख्स है कि जिसने औरतों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर जुल्म करवाया है। और ये याद रखना राना सनाउल्लाह, इंशाअल्लाह ताला तुम एक दफ़ा हमारे हाथ आ जाओ। तुम्हारा अगर हमने कुछ उम्र निकाल के ना भेजा ना तो हमारा नाम बदलना। और ये बात याद रखना, मैंने 2016 में भी कहा था और मैं आज भी कहती हूँ, फौजी की बेटी हूँ, डरती नहीं हूँ किसी से। डर और खौफ सिर्फ अल्लाह की ज़ात से है। और ये बात मेरी याद रखना कि तुम्हारे लिए हम ख़वातीन ही काफ़ी हैं। खान बहुत दूर की बात है और खान की सिक्योरिटी बहुत दूर की। इमरान खान साहब साबका वज़ीर आज़म है, इस टाइम उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्या कहेंगी? यही कहूँगी कि वारे पीडीएम और वारे डर्टी हैरी, तुम लोगों पे लानत है कि तुम जैसे लोग सिर्फ एक शख्स से इतना डर रहे हो कि 13 जमातें मिलकर, इदारे मिलकर, हर कोई मिलकर भी इमरान खान को हरा नहीं पा रहा। पीडीएम टीम के माशी झारा पलवान इसाक डार साल माशियत को कंट्रोल नहीं कर सके, क्या कहेंगी? मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जिस शख्स ने इस मुल्क को लूटा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर चला गया और वापस आकर उसने सारे केसेस ख़त्म करवाए, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो आपकी मईशत को संभालेगा? आई एम सॉरी, ही वॉज हेयर बिकॉज उन्होंने अपने केसेस ख़त्म करने थे, उन्होंने नैब को ख़त्म करवाना था, उन्होंने वो तमाम केसेस जो उन पर बने हुए थे वो, और जो बाकी बची कुछ उनका यहाँ रहता था ना, वो वापस लंदन ले जाने के लिए वो आए, वो इस कौम के लिए नहीं आए। मरियम नवाज कहती हैं, कल उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखा कि गीदड़ गाड़ी से निकल नहीं रहा गिरफ्तारी के डर से, क्या कहेंगी? अगर इमरान खान गीदड़ है ना तो अपने बाप के बारे में बताओ कि उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, जो पिछले कितने अरसे से जो है 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे जो है वहाँ पे 4 गोलियाँ लेने गया था प्लेटलेट्स ठीक करने के लिए, तो वो लंदन में बैठा हुआ है। इमरान खान आज भी पब्लिक में निकलता है, पब्लिक फिगर है और पब्लिक में खड़े हो के बात करता है। तुम्हारे बाप की तरह वहाँ लंदन में बैठ कर तो इदारों को गालियाँ नहीं देता। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब मकबूल से मकबूल तर होते जा रहे हैं, कोई मरियम नवाज को भी बता दें कौन सी गिदड़ सिंगी है इमरान खान साहब के पास? मरियम नवाज, तुम ना इमरान खान की जो वो जूते की खाक है ना, उसके बराबर भी तुम कभी नहीं पहुंच सकती, बात याद रखना। क्योंकि इमरान खान मर्द मुजाहिद है, इमरान खान साफ नीयत वाला बंदा है। इमरान खान वो इंसान है जो कौम के बारे में सोचता है, जो मुल्क के बारे में सोचता है। तुम्हारी तरह प्लास्टिक सर्जरीज़ के बारे में या कॉस्मेटिक सर्जरीज़ के बारे में नहीं सोचता, या अपनी एवन फील्ड की जायदादों के बारे में नहीं सोचता। इमरान खान ने जो शऊर इस कौम को दे दिया है ना, उसका मुंह बोलता सबूत ये सारी अवाम है जो इमरान खान के घर के बाहर मौजूद है, ये जानते हुए भी कि तुम जो खबीस लोग हो, तुम लोग इमरान खान को नुकसान पहुंचाओगे, तुम लोग शेलिंग करवाओगे, तुम लोग पथराव करवाओगे, तुम लोग लोगों पर जो है रबर बुलेट्स जो है वो टारगेट करोगे उनको। उसके बावजूद ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो इसलिए क्योंकि जानते हैं कि इमरान खान इज़ द ओनली लीडर, ठीक है, कि जो पाकिस्तान की हिफाजत करेगा, जो पाकिस्तान के लिए निकला हुआ है, अपने मफादात के लिए नहीं। तो इसलिए इमरान खान का मुकाबला करना और इमरान खान को कॉपी करना छोड़ दो, क्योंकि तुम कॉपी भी ठीक तरह से नहीं कर पाती हो। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं 300 लोग तो कोई भी इकट्ठे कर सकता है, क्या कहेंगी? राना सनाउल्लाह से कहें तुम 300 क्या, तुम हमें 10 बंदे अपने इकट्ठे करके दिखा दो, हम तुम्हें मान जाएंगे। और अपने उन 10 बंदों को मेंटली प्रिपेयर करके लाना कि उन पे इसी तरह शेलिंग होगी, उन पे इसी तरह पथराव होगा, उन पे इसी तरह रबर बुलेट्स फायर होंगी। तो अगर तुम्हारे वो 10 बंदे भी यहाँ आ जाते हैं ना, तो हम तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हो जाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि 30 मार्च को इमरान खान साहब अदालत पेश होंगे? देखिए जी, खान साहब ने कभी अदालत में ना पेश होने की बात ही नहीं की। इमरान खान हमेशा अपने आप को जो है वो कानून के दायरे में रखते हुए हर काम करते हैं, उन्होंने हमेशा कानून की पासदारी की है।
उन्होंने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि अदालतों के ज़रिए या किसी और उसके ज़रिए आप उनको ट्रैप करके और आप इमरान खान को कत्ल करने की साजिश करेंगे, आप इमरान खान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो ये अवाम मर नहीं गई है, अभी हम सब जिंदा हैं और इंशाल्लाह अपने आखिरी खून के कतरे तक इमरान खान का साथ देंगे और इमरान खान के लिए खड़े रहेंगे। अगर आज भी रबर बुलेट्स खाने के बावजूद, उस शेलिंग खाने के बावजूद हम सब लोग यहाँ खड़े हैं ना, तो ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि हम इमरान खान को कुछ नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह इमरान खान को सिवाय अल्लाह पाक की ज़ात के और कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब अगर अरेस्ट होते हैं तो क्या उनकी जान को नुकसान हो सकता है, क्या कहेंगी? देखें जी, बात यह है, इमरान खान को अरेस्ट होने का कभी कोई डर खौफ नहीं है, ये बात पहली बात याद रखिएगा। इमरान खान वो शख्स है जो उस दिन जब यहाँ इन्होंने हम पे रबर बुलेट्स चलाई हैं ना और हम पे शेलिंग किया और डायरेक्ट फायर किए हैं हम लोगों पे, तो इमरान खान वहाँ से बाहर आ रहे थे कि मैं इनको गिरफ्तारी देता हूँ, लेकिन उन्हें हम सब ने रोका था, वर्कर्स ने रोका था कि आप बाहर नहीं जाएंगे। तो इमरान खान जो है वो ज़रूर पेश होंगे, इमरान खान ने कभी इनकार नहीं किया, लेकिन इमरान खान के वर्कर्स और पाकिस्तानी अवाम इमरान खान की सिक्योरिटी को लेकर हम कभी कोई रिस्क नहीं ले सकते। कल इमरान खान साहब के घर की चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, क्या कहेंगी? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि इसी से इनकी बुज़दिली और नाअहली और इनकी कमज़रफ़ी और इनकी बेगैरती का अंदाज़ा लगा ले कि जब शेर अपनी कचार में मौजूद नहीं था तो इन्होंने हमला किया बिल्कुल गीदड़ की तरह, और इन लोगों ने चार दीवारी और उसका चादर का जो तकद्दुस है उसको पामाल किया है। एक बात याद रखना, फैमिलीज़ तुम्हारी भी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अब जो है ये पब्लिक तुम्हारे घरों की तरफ पलटे। नवाज शरीफ अगर वतन वापस आते हैं तो आप क्या समझते हैं, इमरान खान की मकबूलियत पर कोई फ़र्क पड़ेगा? खुदा का खौफ खाएं आप, खुदा के लिए। कहाँ नवाज शरीफ, कहाँ इमरान खान? आप किस गीदड़ को इमरान खान के साथ मिला रहे हैं? प्लीज़ नेवर एवर कभी इमरान खान का कंपैरिजन इस खबीस पीडीएम के किसी बंदे से ना करना, क्योंकि ये इस काबिल नहीं है जो चूहों की तरह अपने बिलों में छुप कर और जो है बैक से वार करते हैं ना, वो इमरान खान के बराबर कभी नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू।